इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भाग 2, जिसमें हम एक रोचक तथ्य से शुरुआत करते हैं। कौन सा रोचक तथ्य है? रैट होल, चूहा का गुफा। ऐसा नहीं है, रैट होल खनन मतलब जिस तरह चूहा मिट्टी में जिस तरह खनन करता है, अंदर घुस जाता है, वैसे ही भी हम लोग खनन करते हैं। कौन सा खनन उस तरह हम लोग करते हैं उसके बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज, अलग अलग प्रकार के खनिज राष्ट्रीयकृत है, मतलब वो राष्ट्र के अधीन राष्ट्रीयकृत है। इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। सरकार अगर आदेश देता है तभी उसका खनन किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। किंतु उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहा अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, मतलब विशाल भंडार पाया जाता है। जोवाई और चेरापूंजी जगह है, मेघालय में पड़ता है। जोवाई और चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, एक लंबा सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। मतलब अपने समझो कि मेरे जमीन में सोना छुपा है, मतलब मेरे घर के नीचे हम इसको खनन कर रहे हैं, खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसको रैट खनन बोलेंगे। भले इसके 3-4 किलोमीटर लंबा क्यों नहीं चले जाए, रैट होल में आएगा ये सब, तो रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलापों को अवैध घोषित कर दिया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाए। इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, लेकिन यह भी सलाह दिया गया है कि आप रोक दो जल्दी से जल्दी। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, एक खुली खदान ओपन पिट माइन उत्खनन और एक सेफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? एक जो है ओपन पिट माइन मतलब सीधा जाओ सीधा आ जाओ, और एक सेफ्टी के साथ भूमि में खनन होता है, उस दोनों में क्या अंतर है? सेफ्टी के साथ होता है तो आपको हर सामान मिलता है, और इस तरह आप करोगे तो कभी भी मिट्टी धंस सकता है, लेकिन सेफ्टी के साथ खनन होगा तो नहीं धंसेगा। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छा भाग्य है इसका भारत का। यद्यपि इनका वितरण आसान नहीं है। मोटे तौर पे प्रद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार सिंचित हैं। प्रद्वीपीय के पश्चिमी और पूर्वी पूर्वोत्तर पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब उधर जमीन के नीचे तलहटी में तेल पाया जाता है, कच्चा तेल, जिससे हम लोग किरासन, पेट्रोलियम, डीजल और गैस, और जो बचता है उसका ग्रीस, उससे भी जो बचता है टूथब्रश का प्लास्टिक, सब उसी से बनता है। तो प्रद्वीपीय सॉल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। अलोह खनिज मतलब जिसमें चुंबक ना सट पावे, ऐसा खनिज वहां पर पाया जाता है। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान, उत्तर भारत में चले जाओ जो नदी का किनारा वाला मैदान है, अर्थात आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग वहीन है। आर्थिक खनिज जो मिल सकता है उससे वहां पर नहीं मिल पाता है। जैसे में वहां की जमीन का खनन करके बस पानी निकाल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये विभिन्न खनिजों की संरचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भीय संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। सब इसी के कारण चलता रहता है। समय समय की बात है, जिसके पास समय है उसी के पास समय काम करता है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का संपर्दन, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है
कि खनिज वहां पर निकाला जाता है जहां पर उसको जल्दी से बनाकर बाजार में बेचा जा सके, एक कारण। दूसर का है कि खनिज का उत्खनन वहां पर सुगम हो पाता है जहां बाजार निकट हो, कि तुरंत बिक जाए। और किसी भी खनिज को निकालने से पहले ये जाना जाता है कि उसका आर्थिक मूल्य क्या है, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना कारीगर है, क्या क्या काम उससे लिया जा सकता है। ये सब जानकर ही खनिज वहां से निकालते हैं और रॉ मटेरियल को रख दिया करते हैं, काहे कि उसका इस्तेमाल फिर आगे भविष्य में किया जाता है। अतः मांग की पूर्ति के लिए हम जो डिमांड करते हैं कि भैया हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, सरकार से और कंपनियां से कि हमको खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, ओढ़ने के लिए चाहिए, वगैरह वगैरह। तो मांग की आपूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। कैसा? ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खनन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि ऐसा जानकर ही निक्षेप अथवा भंडार खनन को और परिवर्तित किया जाता है, बहुत बड़ा कर दिया जाता है। जहां पर हमको 100 किलो भंडारण निकालना है, वहां पर हम 2000-3000 किलो निकाल देते हैं। इसलिए होता है कि उसको ज्यादा हम वहां से खनन कर रहे हैं बहुत तेजी से। आज बताओ कि लोहा का खपत कितना है? लोहा जमीन से बनता है? नहीं बनता है। लोहा का जो पहाड़ी है बस उसी को काट कर बनाया जा सकता है बस। तो एक दिन लोहा खत्म हो जाएगा, उस दिन हम लोग क्या करेंगे? बात आता है कि नहीं, कि जिस दिन लोहा खत्म हो जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे? लोह खनिज धात्विक खनिजों के मूल्य उत्पादन मूल्य के 3/4 भागों का योगदान करता है। लोहा में चुंबक आसानी से सट जाता है, चिपक जाता है, तो इनका योगदान है 3/4 भाग का योगदान, मतलब 100 में से 25% लोहा पाया जाता है। ये धातु शोधन मतलब शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करता है। जो व्यापार शुरू हुआ, जो कंपनी शुरू हुई है, अगर वो धातु वहां पर कच्चा माल में चला जाए तो कंपनी उसको बनाकर नया मजबूत माल बनाकर आपको बाजार में बेचेगी, प्रदान करेगी। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए, भारत में जितना भी मांग हो सकता है उसको पूरा करने के लिए पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्माण करता है। बहुत बड़े मात्रा में लोहा, स्टील, तांबा ये सब बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा खपता है ना। लोह आयस्क, आयरन ओर। लोह आयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक खनिज भी है। लोह आयस्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। यहाँ पर देखो, लोह आयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश, ओडिशा में 52% लोहा मिलता है, छत्तीसगढ़ में 16, कर्नाटक में 14, झारखंड में 11 और अन्य मिलाकर 7 मिलता है। 7% वहां पर लोहा मिल सकता है। ये 2016-17 का रिपोर्ट है जी, 16-17। अभी 23-24 का रिपोर्ट नहीं आया है, आएगा तो अगले साल आपको किताब में जरूर ये पढ़ने को मिलेगा। विकास की रीढ़ है। क्या है रीढ़? ये देखो किस तरह खनन यहाँ पर किया जा रहा है, दिख रहा है ना। यहां से जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर ट्रक आते हैं, ट्रक ऐसे ही आकर चले भी जाते हैं फिर, और जो नीचे से निकलता है वो गाड़ी में भर दिया जाता है जेसीबी के मदद से। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है, अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। भारत उच्च कोटि के लोहा बनाने के लिए बहुत ज्यादा लाभकर यहाँ का कच्चा माल होता है, और सबसे ज्यादा धनी मामले में आता है लोहा बनाने में। हम सबसे अच्छा लोहा बना सकते हैं, भारत के लोग, भारत के निवासी, भारत की कंपनियां सबसे अच्छा लोहा बनाती है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो है, जिसमें ये लोहा का ऐसा अंश है जिसमें 70% लोहा का अंश उसमें पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, काम आते हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग किया जाता है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट से कम होती है।
मैग्नेटाइट से हेमेटाइट में लोहा की मात्रा कुछ कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है और मैग्नेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है। मतलब ज्यादा नहीं है, 20% से 10% तक कम पाया जाता है। 10 से 20% कम पाया जाए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है। इसको बरियार करने के लिए थोड़ा सा और कुछ ना कुछ लगाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। लौह अयस्क की पेटियां मतलब बहुत बड़ा बड़ा खदाने हैं। ओडिशा झारखंड पेट्टी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मिलता है। वहां पे कौन से जिले में मिलता है? मयूरभंज और केंदुझर जिले में बदामा पहाड़, वहां पर बदामा पहाड़ है, बदामा पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से संदिग्ध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुहा तथा नया मुंडी से, कहां से? नुआ मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। मतलब समझो कि ओडिशा और झारखंड में बहुत ज्यादा खनन किया जाता है लोहा का, तांबा का, मैग्नीशियम का, फास्फोरेट का, सल्फास्ट का, सब चीज का वहां पर खनन किया जाता है। बहुत बड़े मात्रा में वहां पर मिलता है। अब आता है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेट्टी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेट्टी, यह पेट्टी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ के बिस्तर जिले में, कहां पे? बस्तर जिले में बेलाडिया पहाड़ी, वहां पर बेलाडिया पहाड़ी है। तो बेलाडिया पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। बहुत ज्यादा अच्छा हेमेटाइट वहां पर पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोहा के 14 जमाव मिलते हैं। वहां पर 14 प्रकार के लोहा का प्रकार मिल जाता है। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। स्टील बनाने में भी उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है हेमेटाइट का। इन खदानों का लोह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तक दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। यहाँ से जो खदान से अयस्क निकलता है, इसको विशाखापट्टनम पोर्ट के वजह से वहां से दक्षिण कोरिया को भी भेजा जाता है सारा लोहा। तो कच्चा माल ही डायरेक्ट भेज दिया जाता है। लो भाई, इसका जो करना है करत रहो। यहाँ पर हम पढ़ेंगे बल्लारी चित्रदुर्ग, ये अलग हो गया, और चिकमंगलुरु तुमकुरु पेट्टी, ये जो कर्नाटक में है। या इस पेट्टी में लोहा अयस्क की बृहद राशि संचित है, बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पे। कर्नाटक में पश्चिमी घाटी में अवशिष्ट कुद्रेमुख की खाने सतह 70% निर्यात की जाती है। वहां पर खदानों को निर्यात किया जाता है, यहाँ से दूसरे जगह पर भेज दिया जाता है। और कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लोह अयस्क करदम सर्वे, लोह अयस्क जो वहां का लोहा है, करदम रूप से पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेज दिया जाता है, और वहां पर काट फाट होगा, और वहां से एक पाइप के माध्यम से उसको मंगलुरु के निकट एक पत्तन इलाका है, वहां पर उसको भेज दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे महाराष्ट्र और गोवा पेट्टी। यह पेट्टी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, उतना भी अच्छा नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन होता है। मतलब इसकी क्षमता के अनुसार उसका वहां से निकाला जाता है। मर्मागांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है, और मर्मागांव पतन से इसका निर्यात करके जहां जरूरत हो वहां पर उसको भेज दिया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम मैग्नीशियम के बारे में। अब आते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का मुख्य रूप से इस्पात के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात बनाने के लिए मैग्नीशियम का निर्माण किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम, 100 किलो स्टील बनाने में 10 किलो मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम का इस्तेमाल स्टील बनाने में
ब्लीचिंग पाउडर मतलब अपना सर्फ साबुन बनाने में और कीटनाशक दवाई बनाने में और पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पर मैग्नीज उत्पादन में राज्य का अंश। मैग्नीशियम कहाँ कहाँ से निकलता है? तो आपका मध्य प्रदेश से 27, महाराष्ट्र से 25, ओडिशा से 25, कर्नाटक से 11, आंध्र प्रदेश से 10 और बाकी अन्य से 2% निकलते हैं। ये चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र देखने से समझ में आएगा। बांग्लादेश, ये क्या है जो ऐसा कलर का दिख रहा है ना, लोह अयस्क, जो ये दिख रहा है लोहा अयस्क क्षेत्र। यहाँ पर लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। जहां पर महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में ही ये आ जाएगा, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद ये उड़ीसा वाला उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद इधर तेलंगाना नहीं, छत्तीसगढ़ इलाका है और झारखंड में भी मिल जाएंगे। लोह अयस्क खदाने, वहां से लोह अयस्क क्षेत्र हैं और ये खदाने जहां पर लाल लाल दिख रहा है, यहाँ पर पहाड़ है, उसको काटा जाता है। जहां पर काला बॉक्स दिख रहा है ऐसा जैसा, लोह अयस्क निर्यात पतन, यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है दूसरे देशों में। जिसमें कहाँ से निर्यात होता है? पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप से, विशाखापट्टनम से और मंगलुरु से, मंगलुरु के बाद गोवा से मरमा गांव से इसको भेजा जाता है। और इन सारे जगहों से 1, 2, 3, 4 जगह से लोहा को विदेशों में भेजा जाता है, वह भी कच्चा माल। और जो स्टार दिख रहा है ना, स्टार का मतलब मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पे? केंदुझर के बाद है बालाघाट, बालाघाट के बाद है नागपुर, भंडारा, उसके बाद से है भंडारा, के बाद से है भंडारा ही इलाका है बस। और इधर है गोवा, गोवा के बाद एगो है शिवमोगन। यहाँ से आपको मैग्नीशियम निकलता है। बॉक्साइट कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट का है कोरापुट, कोरापुट के बाद है मैकाल हिल, बिलासपुर, बिलासपुर के बाद अमरकंटक, कटनी, गया तो स्टार दिया है ना, वैसा किधर है? स्टार का मतलब हो गया अभ्रक, जहां से अनेकों प्रकार के सामान निकाले जा सकते हैं, जिसमें आपको चुम्बक उम्बुक नहीं सटता है वैसा। अजमेर, बेबर, गया और लोहा भी निकलता है। हजारीबाग, हजारीबाग के बाद है नेल्लोर, यहाँ पर अभ्रक निकाले जाते हैं। अंडमान निकोबार का नहीं दिया है, नहीं लक्षद्वीप का दिया है। भारत में ओडिशा मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में ओडिशा जो है सबसे ज्यादा मैग्नीशियम वो उत्पादन करता है। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहां से प्राप्त हुआ था। केवल 1/3 भाग केवल यहां से प्राप्त हुआ था। जरा ध्यान से सोचे और बताएं, भारत में लोहा अयस्क, मैग्नीशियम, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के विकिरण वाले मानचित्रों को ध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें। अब है लोहा खनिज। कैसे? भारत में अलोह खनिज, अलोह मतलब जो लोहा ना हो, जिसमें चुंबक ना सटता हो, तो अलोह खनिज की संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। ऐसा लोहा का जरूरत पड़ता है जहां पे चुंबक ना सटे, वहां पे ऐसा लोहा का इस्तेमाल हम लोग बहुत करते हैं। यद्यपि एल्युमिनियम में भी लोहा नहीं सटता है। यद्यपि यह खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण करते हैं। तांबा बॉक्साइट का तो इस्तेमाल तो हो गया किस चीज में? धातु, बिजली बनाने में। और तांबा का इसी में जाएगा। और जो सीसा बच जाता है, सीसा, सोना है तो चांदी भी होगा। तो इन सब का औजार बनाने में काम आता है। लेकिन लोह है, लोहा नहीं है, लेकिन करंट बहुत तेजी से फैलता है इसमें। सिल्वर वायर जो होता है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में सब सिल्वर वायर लगाए जाते हैं करंट को बहुत तेजी से बहाव करने के लिए, फैलाने के लिए।
तो चलिए धीरे धीरे जानते हैं तांबा कहाँ से होता है, सोना कहाँ से होता है, बॉक्साइट कहाँ से होता है। तो तांबा, भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, नया है, क्योंकि तांबा यहाँ पर पहले खोजा नहीं गया था, अब तांबा मिल सकता है। घातवर्ध्य जिसको बोलते हैं मैलेबल तन्य और ताप सूचांक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली का तार बनाने में तांबे का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बाघा घाट, मध्य प्रदेश में जो बाघा घाट है, वहां के खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। देश में 52% तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट से होता है। झारखंड का सिंहभूम जिला, झारखंड में चल जाओ, सिंहभूम जिले में भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतरी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतरी में चल जाओ, तांबा वहां पर भी मिल जाएगा। अब है बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनिया क्ले जैसे दिखने वाले, क्ले मतलब क्या, कड़िया सब दिखने वाले, जैसे ना मैल उठा लेते हैं, उस तरह दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना, बॉक्साइट की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध व्यापार विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। कैसे होती है, फिर से बताता हूं। एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले, काई जैसा दिखता है, लेकिन बाद में उसको साफ कर दिया जाता है। तो एल्युमिनियम क्ले जैसा दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक विभिन्न वाली चट्टानों के विघटन से होती है। मतलब ऐसे चट्टान है जहां पे ये बॉक्साइट निकाला जा सकता है, और बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम को निकाला जाता है और बॉक्साइट को छाट दिया जाता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि यह लोहे जैसे शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होते हैं। जो एल्युमिनियम होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? लोहा जितना शक्ति रखता है ये, और हल्का भी होता है, शक्ति भी है और हल्का भी है। इसमें अत्यधिक धातुवर्धता भी पाई जाती है, धातुवर्धता भी पाई जाती है। जैसे में लोहा का तार नहीं होता है, लेकिन एल्युमिनियम का तार होता है। लोहा में करंट उतना तेजी में नहीं जाएगा जितना एल्युमिनियम में चला जाता है। एल्युमिनियम का दरवाजा है ना, एक तार को डायरेक्ट बल्ब में लगा दो, एक तार को काट दो बीच से। एल्युमिनियम में हर घर के खिड़की में आजकल एल्युमिनियम तो आ ही रहा है। एगो नीचे लगाओ, एगो ऊपर लगाओ। हाँ, किसी बड़े को रख लेना, करंट मारेगा तो लाठी मारेगा ना कोई भी, नहीं तो सटले रह जाओगे। और नहीं तो घर में इन्वर्टर है तो इन्वर्टर का करंट पे एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि इन्वर्टर का करंट ज्यादा नहीं मारता है, मारेगा छोड़ देगा, तनी देर झटका देता है बस। अब बड़ा वाला इन्वर्टर के सामने मत जाना, नहीं तो तुमको चूस जाएगा एकदम बैटरी जैसा। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बॉक्साइट भारत में कहाँ मिलेगा? अमरकंटक पठार में, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर के कटनी पठारी प्रदेशों में आपको ज्यादा वहां से बॉक्साइट मिलेगा। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम बॉक्साइट को अलग कर दिया जाएगा, तो बॉक्साइट अलग निकल जाएगा। एल्युमिनियम का इस्तेमाल जब होगा तो एल्युमिनियम उजला उजला दिखता है, खूब उजला उजला। आप एल्युमिनियम के बर्तन में पानी रखो, कुछ दिन के बाद से आपको ऊपर का एल्युमिनियम का लेयर हट जाएगा तो काला काला दिखने लगेगा, काला काला हरा हरा, तो वही बॉक्साइट है। वो आपको लगे गंदा हो गया मेरा सब चीज, तो गंदा नहीं होता है, वहां से लेयर ही हट जाता है ज्यादा इस्तेमाल करते करते। तो इसे घबराने का नहीं, बॉक्साइट भी खाने का, देह में बॉक्साइट मिलता है। ये देखो बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश कितना कितना है। ओडिशा में 59, गुजरात में 24, झारखंड में 9, छत्तीसगढ़ में 8, महाराष्ट्र में 8, अन्य में 2। इतना ज्यादा बॉक्साइट निकलता है यहाँ से। सबसे ज्यादा बॉक्साइट ओडिशा देता है, सबसे ज्यादा।
करीबन 50%, भले यहाँ पर 59 दिया गया हो। ये देख लो, ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, ये माइनिंग है, यह खदान है। यहाँ से देखो क्या खनन किया जा रहा है। मंजखंड में तांबा खदान, ये तांबा का खदान है। ये लोग वर्कर हैं, इंजीनियर हैं। यहाँ से ये लोग तांबा खुदवाते हैं, डायनामाइट से उड़ा कर, जेसीबी से कटवा कर ट्रक से इसको ढोवाया जाता है। ये ट्रक बाहर ले जाकर ढार देगी, वहां से लोकल ट्रक इसको लेकर चले जाएंगे। ये हेवी ट्रक है, पहाड़ी चढ़ने के लिए ही ट्रक का इस्तेमाल ऐसा किया जाता है। नॉर्मल ट्रक पहाड़ नहीं चढ़ सकता, इसीलिए पहाड़ी ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखो, ये बॉक्साइट खदान है, यहाँ से बॉक्साइट निकाला जा रहा है। किस तरह जेसीबी आया, इसमें डाला, यहाँ से बॉक्साइट को निकाला जा रहा है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ओडिशा से सबसे ज्यादा बॉक्साइट होता है। 2016-17 का रिपोर्ट देखा जाए तो यहाँ कोरापुट जिले में एक जगह है जिसको बोलते हैं पंचपटमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। यहाँ से ही कोरापुट जिले से ही सबसे ज्यादा बॉक्साइट निकाला जाता है। कहाँ के? ओडिशा का ये जिला जो है कोरापुट, वहां से बॉक्साइट खूब ज्यादा निकलता है, मजा आ जाता है। जरा एक रोचक तथ्य के बारे में मैं बताता हूं आपको। एल्युमिनियम की खोज करने के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक और बटन पहनता था, जो एल्युमिनियम से बनता था, तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था, तथा आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तन में भोजन परोसा जाता था। पहले अल्मुनिया बहुत महंगा हुआ करता था, सोना चांदी से महंगा था अल्मुनिया, लेकिन आज सोना चांदी से बहुत सस्ता हो गया अल्मुनिया। है कि जिस चीज का खदान ज्यादा हो जाता है उसका सस्तापन होना मुमकिन है, खूब सस्ता हो जाएगा। तो इस घटना के 30 वर्षों के बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। हर भिखारी के पास अल्मुनिया का कटोरा होता था भीख मांगने के लिए। एगो बताया जाता है कि भारत का खोज किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। अरे भैया, ये सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है कि भारत का खोज रॉबर्ट क्लाइव ने किया। कहां से किया भाई? भारत का भुला गया था क्या? भारत हिले नहीं था दुनिया में कि भैया आप खोज कर दिए? कौन बात का खोज किया आप? तो ये सब सबसे बड़ा मजाक की बात बोल देते हैं। अंग्रेजों के बारे में पढ़ो, लेकिन सबसे बड़ा ज्यादा गाली देकर पढ़ो। पढ़ने का मजा कब आता है? जब अंग्रेजों को गरिया कर पढ़ो, क्योंकि जब उसको सीरियस लेकर पढ़ोगे कुछ फायदा नहीं पड़ेगा। अरे हिंदुस्तान के आदमी का नाम याद रखो ना, बाहर के लोगों का नाम याद रख के क्या फायदा होगा? कुकुर बिलार का नाम नहीं याद रखा जाता है। चलिए अगले भाग में पढ़ेंगे अधात्विक खनिज कहां कहां से पाए जाते हैं और ये ग्राफ में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट @gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं, हमें आपके मेल का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। विद इन 24 आवर में आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा।